अध्याय 18 पहली भिड़ंत। दिव्य अस्त्र, देवताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, क्या वे स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं होंगे? और तो और कुल 4 थे। लेकिन पिछली बातों को सुनकर ये 4 पशुओं के दिव्य अस्त्र अत्यंत विशेष और यहाँ तक कि सूक्ष्म भी थे। भूमिका ने कहा, ये 4 पशुओं के दिव्य अस्त्र चतुष्कोणों के दिव्य अभ्यास के साथ ही पैदा हुए थे। हमारे गुरु को केवल चतुष्कोणों का दिव्य अभ्यास ही मिला, जबकि वास्तविक दिव्य अस्त्र बिना किसी निशान के खो गए थे। कहा जाता है कि केवल वही व्यक्ति जो चतुष्कोणों के दिव्य अभ्यास का अभ्यास करता है, वही 4 पशुओं के दिव्य अस्त्रों की पहचान हासिल करने की उम्मीद कर सकता है। सिमी ने अपने हाथ फैला दिए और कहा, भले ही मैं चतुष्कोणों का दिव्य अभ्यास करती हूँ, मेरा उन 4 पशुओं के दिव्य अस्त्रों को खोजने का कोई इरादा नहीं है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कबीर और दोनों लड़कियों ने काफ़ी देर तक बातचीत की। इन चर्चाओं से उसने मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। कबीर ने केशव विल्सन से 10,000 स्पिरिट सिक के लिए और जल्दबाजी में स्पिरिट पिल हॉल पहुंचा। वह मिडिल ग्रेड मॉर्टल लेवल की गोली को परिष्कृत करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहता था। यह न केवल जॉनसन परिवार के जीनियस को हराने के लिए था, बल्कि अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने में मदद करने के लिए भी था। क्या कीमत वास्तव में 3 गुना बढ़ा दी गई है? कबीर काउंटर के पास खड़ा होकर स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड को देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, यह तय कीमत है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मालिक से पूछ सकते हैं। स्पिरिट पिल हॉल का मालिक। कबीर ने पहली बार ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना था। पहले, क्या हॉल लॉर्ड ने जो कहा वही मायने नहीं रखता था? आज से, जब तक विल्सन परिवार का कोई सदस्य कोई भी गोली खरीदेगा, कीमत 5 गुना होगी। तभी एक घमंडी आवाज़ सुनाई दी। कबीर जानता था कि यह आवाज़ तेज जॉनसन की थी। स्पिरिट पिल हॉल को अप्रत्याशित रूप से जॉनसन परिवार ने खरीद लिया था। स्पिरिट पिल हॉल अचानक शांत हो गया। हर कोई चुपचाप उस किशोर को देख रहा था जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वह गोरी त्वचा के साथ काफी सुंदर था। उसने शानदार सुनहरे वस्त्र पहने थे और उसके पीछे 2 तेज नज़र वाले बूढ़े आदमी थे। उसकी आंखों में घमंड भरा था। सभी पर एक नज़र डालने के बाद उसकी निगाहें अंततः कबीर पर टिक गईं। ये किशोर जॉनसन परिवार का जीनियस तेज जॉनसन था। विलियम सिटी के भीतर गोलियां केवल स्पिरिट पिल हॉल में बेची जाती थीं। उनकी कीमतों पर उनका अंतिम फैसला था, उन्हें खरीदना है या नहीं, ये व्यक्ति पर निर्भर था। अब जब स्पिरिट पिल हॉल जॉनसन परिवार द्वारा नियंत्रित था, तेज जॉनसन की ईर्ष्या और नफरत कबीर की ओर रिस रही थी और निश्चित रूप से विल्सन परिवार के प्रति नए रवैये में इसकी भूमिका थी। तुम बापटाइजिंग मैरोपिल को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां खरीद रहे हो, और तो और पौध भी। क्या तुम उन्हें परिष्कृत करने जा रहे हो? तेज जॉनसन ने घृणा से भरे चेहरे के साथ कहा। तो क्या इस दुनिया में केवल तुम ही एक कीमियागर बन सकते हो? कबीर ने उपहास किया। मैंने सुना है कि तुम अच्छी ट्रूक्यूआई लपटें छोड़ सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनका कीमिया के लिए उपयोग कर सकते हो, क्योंकि कीमिया लपटों के मामले में बहुत चुन्नी है। अगर तुम्हारे जैसे एक गरीब बदमाश गोलियां परिष्कृत कर सकते तो दुनिया में इतने कम कीमियागर नहीं होते। तेज जॉनसन ने जवाब में उपहास किया। कबीर के मन में एक विचार कौंधा, उसे अभी अभी एक शानदार योजना सूझी थी। हंसते हुए उसने कहा, जॉनसन परिवार के जीनियस, ये गरीब बदमाश वास्तव में सच में कीमिया समझता है। चलो हम एक शर्त लगाते हैं, खैर यह मानते हुए कि तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो। तेज जॉनसन अचानक हंस पड़ा। तुम कीमिया समझते हो? तुम्हें डींगे हाँककर गोलियां परिष्कृत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तुम क्या चाहते हो? मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। चारा लेने वाली मछली को देखकर कबीर अपने दिल में खुश हुआ, क्योंकि उसने एक खून से लाल स्पिरिट घास निकाली। ये स्पिरिट घास एक प्लेट के आकार की थी और एक विचित्र प्रकार की गंध छोड़ रही थी। ये 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट घास थी जो उसने हरेश विल्सन से जीती थी। इस ब्लड स्पिरिट घास को सामने रखने के बाद स्पिरिट पिल हॉल में हर कोई अपना भाव बदले बिना नहीं रह सका। यहाँ तक कि तेज जॉनसन का चेहरा भी आश्चर्य से भर गया था। वह जॉनसन परिवार का एक कनिष्ठ सदस्य था और एक नज़र में पहचान सकता था कि यह ब्लड स्पिरिट घास कम से कम 1000 साल पुरानी थी। यह एक बहुत महंगी स्पिरिट जड़ी बूटी थी और परिणामस्वरूप इसका कोई निर्धारित बाजार मूल्य नहीं था। मैं इस 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट घास की शर्त लगाना चाहता हूँ। क्या जॉनसन परिवार का ये युवा स्वामी मुझसे शर्त लगाने में सक्षम है? कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तक मैं एक गोली परिष्कृत कर सकता हूँ, मैं जीतता हूँ। इसके विपरीत, यदि मैं एक को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं हारता हूँ। यह उतना ही सरल है, कैसा है? क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? कबीर के रूप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अतुलनीय रूप से कीमती 1000 साल पुरानी स्पिरिट घास को बाहर निकालना उसके लिए कोई मूल्यवान नहीं था, जिस तरह से उसने इसे लापरवाही से बाहर निकाला था। तेज जॉनसन का स्वभाव बहुत अहंकारी था। वह प्रतिष्ठा को लेकर अत्यधिक चिंतित था।
किसी भी मामले में वह निश्चित रूप से शर्त को अस्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इस बार दांव बहुत ऊंचे थे। हालांकि वह जॉनसन परिवार का जीनियस था और अपने साथ बड़ी मात्रा में धन रखता था, लेकिन वह इस ब्लड स्पिरिट घास से तुलना करने में अभी भी असमर्थ था। कबीर वास्तव में 1000 साल की ब्लड स्पिरिट घास अपने पास रखता था। इसने कई लोगों को उसे उच्च सम्मान देने के लिए प्रेरित किया। किसी ने भी उसे लूटने का कोई विचार करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार विलियम सिटी में विल्सन परिवार का बहुत सम्मान किया जाता था। वर्तमान में कबीर का पिता विल्सन परिवार का कुलपति था। कबीर की स्थिति की कल्पना केवल 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट घास को देखकर ही की जा सकती थी। तेज जॉनसन का रंग अत्यंत बदसूरत होता देखकर कबीर को अपने दिल में अच्छा महसूस हुआ। उसने 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट घास के एक छोटे से टुकड़े के शीर्ष पर इशारा किया और कहा, युवा मास्टर याओ विलियम सिटी में पहली बार आए हैं, इसलिए आपको नहीं पता था कि मैं आपसे मजाक कर रहा था। चलो इस छोटे टुकड़े पर शर्त लगाते हैं। यदि मैं जीतता हूं तो आपको बस मुझे बापटाइजिंग मैरोपिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक परिपक्व जड़ी बूटियों के 3 सेट देने होंगे। उस ब्लड स्पिरिट घास का एक नाखून के आकार का हिस्सा बापटाइजिंग मैरोपिल की सामग्री के 3 सेटों का आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। तेज जॉनसन का रंग बहुत बेहतर हो गया क्योंकि उसने अपने दिल में एक लंबी राहत की सांस ली, जवाब देते हुए, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। कबीर ने ब्लड स्पिरिट घास वापस लेने के बाद तुरंत अपना घटिया कीमिया भट्टी निकाली और स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड को इसकी जांच करने दी। भट्टी में कोई समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद कबीर ने कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें संसाधित करना शुरू कर दिया। इस समय हर कोई कबीर को ध्यान से देख रहा था। यहाँ आया हर कोई कमोबेश एक कीमियागर बनने की लालसा रखता था और वास्तव में कीमिया की प्रक्रिया को देखना उनके लिए कुछ हद तक दुर्लभ अवसर था। कोई भी कीमिया की विभिन्न प्रक्रियाओं को देखने के खिलाफ नहीं था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि इसे एक किशोर कर रहा था। कबीर से ट्रू क्यूआई लपटें निकलीं। स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड के बूढ़े चेहरे पर कबीर के शिष्य बनने से इनकार करने का पछतावा था। लपटों को देखकर वह जानता था कि यह कीमिया के लिए सबसे उपयुक्त लौ थी। लपटों को देखकर तेज जॉनसन अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका क्योंकि उसका रंग बहुत गंभीर हो गया था। उसने अपने दिल में शाप दिया, धिक्कार है बदमाश, उसने अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से छुपा रखा है। कबीर की कुशल चालों और शांत रूप को देखते हुए तेज जॉनसन ने चुपचाप दांत पीसे। उसने निर्धारित किया था कि कबीर को कीमिया के संबंध में निश्चित मात्रा में अनुभव था और तो और यह उसके से भी बदतर नहीं था। कबीर निश्चित रूप से क्वेंचिंग बॉडी पिल को परिष्कृत करने में सबसे माहिर था। ये गोली न केवल परिष्कृत करना आसान था बल्कि इसमें बहुत कम जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती थी। यदि किसी का लपटों पर भी अच्छा नियंत्रण होता तो वे एक साथ कई गोलियां परिष्कृत कर सकते थे। जब भीड़ ने कबीर के चेहरे पर आरामदेह भाव देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने पहले कभी किसी को इतनी फुर्सत से गोलियां परिष्कृत करते हुए नहीं देखा था। अनजाने में 1 घंटा बीत गया। कबीर के थोड़े गंभीर रंग के गायब होने के बाद हर कोई जानता था कि कबीर ने परिष्करण का सबसे महत्वपूर्ण कदम पार कर लिया था। हो गया। कबीर ने अपनी कीमिया भट्टी का ढक्कन खोला। हॉल के अंदर जड़ी बूटियों की सुगंध फैल गई। हर कोई आया और भट्टी के चारों ओर भीड़ लगा दी जबकि सिंडी को घूर रहा था। उन सभी ने सफ़ेद धुंध को धीरे धीरे 5 बर्फ सफ़ेद गोलियों के चारों ओर घूमते देखा। भीड़ ने गहरी सांस ली। कबीर ने वास्तव में क्वेंचिंग बॉडी पिल को परिष्कृत कर दिया था। स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड का चेहरा जम गया। अपने सामने उन 5 क्वेंचिंग बॉडी पिल को देखकर विश्वास करना मुश्किल था। वह भी एक कीमियागर था, इसलिए वह उनके रंग और सुगंध से इन क्वेंचिंग बॉडी पिल की गुणवत्ता को स्पष्ट रूप से अलग कर सकता था। फिर भी क्योंकि यह बेहतर गुणवत्ता का था और कम समय में परिष्कृत किया गया था और तो और इस घटिया गुणवत्ता वाली कीमिया भट्टी से अधिकांश लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सके कि इसे 16 साल के लड़के ने परिष्कृत किया था।